ओम शांति। आज है 30 जनवरी 2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है ना। इस समय कयामत का समय है ना। सब कब्र दाखिल हुए पड़े हुए हैं और बस अल्लाह आया हुआ है हम सबको निकाल के वापस ले जाने के लिए, है ना। तो इससे कोई दिल नहीं लगानी है। दिल लगाई नहीं जाती, वो लग जाती है, ऐसे कहते हैं ना। तो क्या होता है कि हमें उस दिल को भगवान को अर्पण करते जाना है, साक्षी होके देखना है कि दिल अलग है और मैं अलग हूँ, है ना। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि दिल कहाँ लगी है, अच्छी जगह लगी है, खराब जगह लग गई है। तो जहाँ लग गई है वो हम भगवान को बताएं। भगवान रूहानी सर्जन है ना, हर बीमारी को ठीक करने वाला है। जैसे बीमारी लगाई नहीं जाती, लग जाती है, तो ऐसे ही दिल लगाई नहीं जाती, दिल लग जाती है। कहते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। वास्तव में वो प्यार नहीं है ना। प्यार नहीं, वो होता है जिसको कहा जाता है ना कि एकदम मन, हमारा मन जो है वो कोई पर लट्टू हो गया, है ना। अथवा कहें उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। हम कह रहे नहीं सोचो, फिर भी सोच रहा है वो, तो ये बीमारी है। ठीक है, हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। जैसे बीमारी हमारे वश में नहीं होती है, लग जाती है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, फिर हम डॉक्टर को दिखाते हैं, है ना, कि ये शरीर हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, इसकी तबीयत खराब हुई पड़ी है, तो डॉक्टर दवाई देता है, ठीक होते हैं। ऐसे हमारा मन यदि हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, हमारी बुद्धि के हिसाब से नहीं चल रहा है, इसका मतलब उसमें बीमारी है। तो वो भी मन की बीमारी को ठीक करने वाला रूहानी सर्जन है परमपिता परमात्मा। तो उनको हमें देना होता है, बताना होता है ना, कि मन कहाँ कहाँ जा रहा है, दिल कहाँ कहाँ लग गई है। कहते हैं ना, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, है ना, तो हमारी हालत खराब हो गई। तो अभी हमको सब टुकड़ों को समेटकर एक परमात्मा को सौंपना है। तो इसलिए इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। परमपिता परमात्मा की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी, है ना। फिर दुख जो हमें मिलता है जीवन में, दुख है, बीमारी है, कोई भी प्रकार का, चाहे तन का, मन का, धन का, संबंधियों का, ये सजा है ना। उदासी आना भी सजा है। ठीक है, माना बाबा वो सूक्ष्म लेवल की बात बताते हैं कि तुम भगवान के बच्चे, मास्टर खुशियों के सागर हो, तुम्हें तो उदास होना भी सजा हो गई ना। तो ये ऐसे हम जब समझते हैं ना, तब हम अपने मन को एकदम मन मनाभव कर पाते हैं। प्रश्न है, परमपिता परमात्मा का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है। तो शिव बाबा कहते हैं, बाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम तो खुद सर्वेंट हो, है ना। किसी से सेवा मत लो, मतलब हम ऑर्डर चलाते, ये कर दो, ये कर दो, है ना। और तो वो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करो। ठीक है, तुम तो खुद सारे विश्व की सेवा करने वाले हो, तो ऐसे नहीं करो, है ना। कहाँ हाँ कोई ज़रूरतमंद होता है, कोई से सहयोग लेना अलग चीज़ है, पर अहंकार वश ऑर्डर चलाना वो अलग, वो गलत है। ठीक है, हम अपने को मालिक समझे और दूसरों को नौकर समझे, ये गलत है ना। हाँ, बाबा कहते हैं नहीं, सारा परिवार है, सब एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। ठीक है, अब कोई खाना बनाना किसी को अच्छा आता है तो वो खाना बना देते हैं, दूसरे को कपड़े धोना अच्छा आता है वो उनके कपड़े भी धो देते हैं। ठीक है, कोई को, है ना, और कुछ काम करना आता है तो वो करते हैं, तो एक दूसरे की मदद हो जाती है। ठीक है, तो बाबा कहते देह अभिमान के कारण भगवान के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर यदि हम ऑर्डर चलाकर कैसे ना कैसे प्रकार से यदि ज़बरदस्ती जो ठीक नहीं है उस प्रकार से भी यदि हम सुख लेने की कोशिश करते हैं तो भविष्य का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, है ना। इंडिपेंडेंट रहेंगे मतलब हम अपने बड़ों से कनेक्शन नहीं रखेंगे, हम अपने माता पिता को भी नहीं पूछेंगे, ना हमारे ऊपर कोई चाहिए, हमें कोई ऑर्डर नहीं करे, हमें कुछ कहे नहीं, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। परंतु तुम सब भगवान पर डिपेंड करते हो, है ना। तुम सभी परमपिता परमात्मा पर डिपेंड करते हो, तो ये कहना किसकी निशानी है ना। देह अभिमान, अहंकार की निशानी है।
है ना। और तो ये मतलब बुराई है। तो ऐसी सोच को हमें लिख करके भगवान को दे देना चाहिए कि हमें ऐसे लगता है हमें कोई कुछ ना कहे, कुछ ना बोले, हम किसी के अंडर में नहीं रह सकते हैं, है ना। तो ये वाली बात हमें बाबा को बतानी है, ठीक है। और जैसे हर एक के बड़े हमारे ऊपर रहें तो ये छत्र छाया है, हमारी सुरक्षा है। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब तक है ना वो असहाय है तो उसके ऊपर माता पिता होते हैं तो सुरक्षित रहता है। अब कहे कि नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए तो उसका कभी वो बड़ा ही नहीं हो पाएगा, है ना। हो सकता है बचपन में ही वो शरीर छोड़ दे, कुछ और दुर्घटना घट जाए। तो ऐसे ही हमें ज़रूर अपने से बड़ों से कनेक्शन रखना है और रखते रखते परमात्मा से कनेक्शन रखना है, ठीक है। जब हम अनुभवी बन जाते हैं, गुणवान बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली पद पोजीशन ऊपर बढ़ता चला जाता है, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाते हो, आपके साथ बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो गुणवान बनने से ऊपर जाते हैं, जबरदस्ती से नहीं कि हमें कोई नहीं चाहिए, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। ओके, तो बाबा कहते हैं ये बाबा का डायरेक्शन है कि भगवान को हमेशा अपने ऊपर रखो, बड़ों को अपने ऊपर रखो, पर देहाभिमान के वश ये डायरेक्शन बच्चे मानते नहीं है ना। बड़ों से इसलिए पूछ के हमको आगे करना होता है तो सफलता मिलती है। गीत है दिल का सहारा टूट ना जाए, आज का है दिल का सहारा टूट ना जाए। तो ये इस प्रकार के डर जो होते हैं ना वो मन को लगते रहते हैं, है ना, कि हमें जो सहारा मिला हुआ है कहीं छूट ना जाए, है ना, टूट ना जाए, कुछ बुरा हो ना जाए। तो ये सारे डर को भी हमें निकालना है। डर के आगे जीत है, डरों का सामना करना है ना। अपने मन को पूछना है, मन बताओ तुम्हें किस बात का डर है ना, किस बात का डर है। तो ऐसे जब अपने मन को हम कहते हैं ना अच्छा बताओ, और उसको याद दिलाएं, अच्छा तुम्हें इस बात का डर है, इस बात का डर है कहीं ये बुरा ना हो जाए, कहीं बच्चों का बुरा ना हो जाए, कहीं पति का बुरा ना हो जाए, चाहे नौकरी का बुरा ना हो जाए, पैसे खत्म ना हो जाए। ये सारे डरों की लिस्ट बनाओ, निकालो सारे डरों को, भगवान को दे दो, है ना। जब तक हम डर से दूर भागते रहेंगे, डरों को अपने सामने नहीं लेके आएंगे ना, हम हमेशा गुलाम बने रहेंगे। डर हमको डराते रहेंगे। जैसे घर में सांप हो, है ना, और सांप छुपा छुपा घूम रहा हो तो आप हमेशा डरते रहोगे, ठीक है। और आप हिम्मत करके उस सांप को ढूंढ करके निकालो और उसको जंगल में छोड़ो तो आप सुरक्षित घर में रह पाओगे, है ना। तो अपने मन के भीतर के सभी डरों को हमको निकालना है। निकलने का तब आप पहचान ही नहीं पाते हो। सांप को आप निकालने की कोशिश करो, नहीं निकल रहा है ना। एक बार मैं जैसे कि गाँव थी तो मुझे रास्ते में मतलब सर्प मिला, जैसे मैं जा रही थी तो वो जस्ट पास में ही था, मैंने उसे देखा नहीं और वो मुझे देखी एकदम दूर भागा। तो मैं जब भी उस रास्ते पे जाती हूँ अब वैसे ना मतलब ध्यान नहीं रहता है कि मुझे सर्प मिला, उसी जगह पर पहुंच जाती हूँ तो ध्यान आ जाता है, याद आता है ना। तो वो बाबा को हमको बताना है ना। बाबा को पत्र लिख के भी दो और फिर आप शरीर के भीतर, सांप के भीतर आत्मा को देखो कि वो भी एक जीव जंतु है ना, वो भी है ना परमात्मा का बच्चा है ना, वो भी तो भगवान का बच्चा है ना। तो इस भाव से कि मेरे मन में उसके प्रति क्यों डर है, उसने तो मुझे कुछ काटा नहीं, पर डर तो मेरे अंदर है ना, कमी तो मेरे अंदर है ना। तो मुझे अपने मन के अंदर से बाबा को बताना है कि बाबा ये सांपों के प्रति जो मेरे मन में डर है, घृणा है, कोई जन्म में काटा होगा सांप ने तो डर बैठ गया है, ये डर हम आपको देते हैं। एक बार तो घर पे जैसे कुछ रखा था ऊंची पे तो मेरे हाथ नहीं पहुंच रहा था तो मैं ऐसे निकाल रही थी और वो सर ऊपर बैठा था तो मैंने ऐसे देखा तो मतलब हाथ मेरा उसी के मतलब रख लिया। सर कुछ अच्छा भी माना जाता है ऐसे बार-बार दिखे। हाँ, वो हम बाबा को बताएं और उससे हम हमेशा ये मान के चले दुआएं दें। मेडिटेशन जब आप करते हो ना ध्यान, तब उस समय स्वयं को भी भगवान की गोद में अनुभव करें और सांपों को भी, उनको भी सकाश दें। वो आपके सहयोगी हैं, साथी हैं। सारी प्रकृति हम आत्माओं की मददगार है, साथी है, सहयोगी है, वो हमारे दुश्मन नहीं है ना। वो दुश्मन नहीं है ना। हम समझते हैं वो दुश्मन है, हमें काट लेंगे, हमें मारेंगे, ऐसा नहीं है ना। आप उसको हमारी थिंकिंग नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करो
नहीं ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि वो डर और घृणा क्या होगा ना, हमारे द्वारा उनके प्रति बुरा कराएगा। डर के मारे हम कभी उसको मार भी डालेंगे। डर होता है ना, तो हमारे सपोज वो आया पास में, क्या हमें दिखा, अचानक ही दिखा और हमारे हाथ में कुछ धारदार हथियार है तो फट से मार डालेंगे, ठीक है। पर हमारे अंदर इतना प्यार और रहम हो की भावना हो तो कोई भी जीव जंतु आपका बुरा कर नहीं सकता है। देवियों को दिखाते हैं, देखो शेर के ऊपर विराजमान है ना। इनफैक्ट सांप को भी शंकर जी गले में दिखाते हैं, देवियों के हाथ में भी दिखाते हैं, है ना। तो वो सब प्रकृति जीते हैं, सभी सहयोगी हैं। विष्णु जी तो शेष शैया पर ही लेटे हुए और सांप उनके रक्षक बन गए हैं, है ना, रक्षा कर रहे हैं। तो ये सारे जीव जंतु, तो इनको मित्र बनाना ये भी लक्ष्य है राजयोग का। यदि हमें कोई भी जीव जंतु सांप आदि के प्रति मन में डर या घृणा का भाव है ना, तो ये पक्की बात है हमारे अंदर में पांचों विकार भरे पड़े हैं। हमारे अंदर में सांप है इसलिए हमें सांप से डर लग रहा है, हमारे अंदर में विकार भरे हैं इसलिए डर। तो हम बस मेन बाबा ने जो विकार कहे ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देह अभिमान, इनको निकालते जाएं तो ऑटोमेटिकली आपके मन में ना सारे जीव जंतु के प्रति ना प्यार अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। ओके। और कोई भी ऐसे डर होते हैं, सांप आदि दिखाई पड़े तो बाबा को बताते जाओ, है ना, कि बाबा आज आपका एक बच्चा मिला था सड़क पर रेंगता हुआ। बहुत पहले दिखाई दिया, जैसे मैं कल निकलती ना उसमें से कोई अचानक से वो आता है, कोई बात नहीं, आएगा, है ना, पर मित्र के रूप में आए, याद है ना। और उसको आप समय सकाश दे दो, संसार के सभी सांपों को सकाश ठीक है, वो भी जीव जंतु है, ठीक है। अब वो सांप को हम याद दिखाई पड़ते होंगे, अरे मनुष्य दिख गया, मनुष्य दिख गया, ठीक है। वो हमसे डरते हैं फालतू में और हम भी उनसे डरते हैं। इसी डर में एक दूसरे के ऊपर हम लोग वार करते हैं, युद्ध करते हैं। आज सारे के सारे युद्ध संसार का कारण यही है, चाहे हिंदू मुसलमान से या मुसलमान हिंदू से, कोई भी धर्म वाले आपस में लड़ रहे हैं, कारण डर है ना। डर इस बात का शायद ये हमें धोखा ना दे दे, शायद ये हमारे ऊपर वार ना कर दे, ये डर है। और फिर वो संकल्प पहुंचता है, नेगेटिविटी बढ़ती है ना। तो ऐसी दुर्घटनाएं भी होती हैं। पर आपके अंदर इतनी शुद्ध शुभ भावना हो तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी हमारा मित्र बन जाएगा, है ना। हमारे भीतर में अच्छी से अच्छी भावना हो, ठीक है, तभी तो भगवान हमारा साथी बना है। हम मनुष्य के लेवल से अपने अंदर अच्छी भावना करते हैं, पर अभी हमें उससे ऊपर उठना है। फरिश्तों, देवता और परमपिता परमात्मा के बच्चे के लेवल से अभी हमें सारे सृष्टि के प्रति अच्छे से अच्छा सोचना है ना, अच्छे से अच्छे संकल्प क्रिएट करने हैं। मैंने अपने बाबा को देखा सपने में, और मैं उनको देख के रो रही हूँ और मैं उठी ना सकूँ, तो मेरे गले में दर्द हो रहा था। हाँ, क्योंकि वो अंदर में मन तो रोता ही है ना। यदि सपने में यदि हम रो रहे हैं तो ऐसे होता है, ठीक है। तो फिर वो उन्होंने क्या कहा आपको? कहा कुछ नहीं, वो जो उस टाइम का सीन था जब वो अपना शरीर छोड़ रहे थे। अच्छा जी, चलो, है ना। तो उनको सकाश देनी होती है ना। अभ्यास ये करना होता है कि वो भी भगवान की छत्र छाया में है ना, हमेशा। तो उससे क्या होता है कि वो आत्माएं भी, कोई भी हमें सपनों में दिखाई पड़ता है, याद आता है, तो वास्तव में वो हमसे सुख शांति चाह रहे होते हैं, है ना। तो हम उनको जैसे परमात्मा से लेकर उनको दें, ऐसे, है ना। जैसे कि आप भोग लगाते हो, जैसे जब भोग लगाते हो ना, जब तब भगवान जी को भोग लगाते हो तो उनको भी साथ में बुला लो, आप भी भोजन ग्रहण करो, है ना। तो इस बहाने हमारे मतलब जो याद होती है उन तक पहुंचती है ना। और वो भी आगे अपने जीवन में बहुत खुश रहते हैं। उनको मतलब एक तरह से हमारी तरफ से विदाई हो जाती है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम उनको खींच रहे होते हैं, वो तो चले गए शरीर छोड़ के, पर हम उनको कहाँ ना कहाँ याद कर रहे होते हैं, तो उनको वहाँ पे अगले जन्म में कष्ट हो रहा होता है। सर ये हमेशा होता है, जब भी माँ बस आती है तो मम्मी अज्ञारी करती है, जो भी दर्द देता है उनको भोजन कराती है। और मेरे को या तो एक दिन पहले दिखेंगे या एक दिन बाद दिखेंगे, मुझे है ना। तो रोज ही करो ना। हम तो कह रहे हैं कि रोज जब तक वो आपको याद आते हैं उनको करो, क्योंकि वो आपके पूरे ही परिवार के बीज हैं,
बीज रूप हैं। तो यदि आप उनको सकाश दोगे ना, तो उनके द्वारा जितने भी सारे भाई बंधु चाचा ताऊ आदि हैं, सबको सकाश पहुंच रहा है। बीज को सकाश दो ना, एक एक पत्ते पत्ते को देने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए अपने जो हमारे पूर्वज होते हैं, दादा दादी नाना नानी, इनको तो हम प्रतिदिन सकाश दे सकते हैं। जब भी भोग लगाओ उनको भी आवाहन कर लो, ये सेवा हो जाती है ना। बाबा कहते हैं ना, सेवा करो, मनसा सेवा। तो आप उनको इमर्ज करो, उनका बहुत सुंदर भविष्य देखो। देखो देवी और देवताओं के साथ वो खेल रहे हैं, सोने का मुकुट पहने हुए हैं, है ना, वो खुद देवताएं रूप में हैं ऐसे। तो और उनको भोजन पे बुलाओ, आप भोग लगाते हो तो उनको भी भोजन खिला दो, तो उनसे उनको बहुत दुआएं मिलती रहेंगी। और ना तो वो हमको याद दिलाने आते हैं कि हमको याद करो। सर वो खाना भी बताया कि लाली वो बना ले छोले, और दिनों से पूरा नहीं बना, फिर मैंने छोले ही बनाया है ना। तो ऐसे करो, ठीक है। तो ये बहुत सहज योग है ना, राजयोग। बाबा कहते बहुत सहज है, आपको उसके लिए कोई अलग से कोई इतना धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है ना, कि इतनी मेहनत करो। ये आप डेली दिनचर्या में जो कार्य कर रहे हो उसमें आप कर सकते हो। खुद भोजन खा रहे हो, उनको भी खिलाओ, है ना, भगवान को भी खिलाओ, है ना, आप सब आत्माओं को खिला दो, संसार की सभी आत्माओं को खिला दो। खुद स्नान कर रहे हो तो शिव बाबा के ऊपर सोचो लोटी चढ़ा रहे हो, ठीक है, डेली भोग लगाते हैं, उसी में फिर उसी में लगा दो उनको भी, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं ना वो। अब पहले हम उनको भगवान को अलग समझते थे, वो बहुत ऊंचे और हम तो नौकर चाकर हैं, तो हम उनके साथ बैठने की हिम्मत ही नहीं करते थे, सोच ही नहीं सकते कि हम उनके साथ बैठ भी सकते हैं, है ना। पर हम तो उनके बच्चे हैं ना, तो जब हमें ये एहसास होता है तो हम उनके साथ बैठ सकते हैं ना, ठीक है। नहीं तो हमने अपने दिल को जैसा ट्रेन किया वो वैसे ही कार्य करता है, उसको हम हमेशा हमने, है ना, छोटा समझा तो हम कभी हिम्मत ही नहीं कर पाते थे। पर अभी जब बच्चा समझते हैं तो सभी को उनके साथ हम बैठ करके भोग आदि अर्पण कर सकते हैं। ओम शांति। शिव भगवानुवाच अपने शालिग्रामों प्रति। शिव और शालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, है ना। शिव परमात्मा है, ज्योति स्वरूप शिवलिंग, और शालिग्राम उनके चारों ओर जो होते हैं ना, वो हम आत्माओं का प्रतीक है। दोनों निराकार हैं। अब श्री कृष्ण भगवानुवाच कह नहीं सकते, क्योंकि माना भगवान तो निराकार है ना। तो साकार तो श्री कृष्ण भगवानुवाच कह नहीं सकते, भगवान एक ही होता है। तो शिव भगवानुवाच किसके प्रति? अब शिव ने बोला तो किसके प्रति? शरीरों के प्रति नहीं, रूहानी बच्चों प्रति। ये बहुत ज़रूरी है फिर, है ना। परमात्मा कोई देह शरीरों से बात नहीं करते, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से बात नहीं करते, परंतु कोई भी धर्म का शरीर हो, उनके भीतर जो आत्मा है ना, ज्योति बिंदु परमात्मा, उन आत्मा रूपी शालिग्रामों से बात करते हैं। बाबा ने समझाया है बच्चों का अब कनेक्शन है ही परमपिता परमात्मा से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर स्वर का वर्षा देने वाला तो निराकार परमात्मा शिव बाबा ही ठहरा। याद भी उनको करना है, ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ द्वारा ही परमात्मा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। प्रजापिता ब्रह्मा वर्षा नहीं देते हैं, वो तो लेने वाले हैं। तो ऐसे ही जितने भी देवी देवताएं हैं सब लेने वाले हैं, सबने परमात्मा से लिया है, वो देने वाले नहीं है। दाता तो एक राम, कहते दाता तो एक परमात्मा ही है ना, राम अर्थात जग से न्यारा राम परमात्मा। देने वाला तो एक ही है, बाकी तो सब लेने वाले हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी लेने वाले हैं। तो बच्चों को अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। मिसाल समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है, वह कारणे अकारणे बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा तरफ, है ना। कि माना जब प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में आकर शिव बाबा मुरली सुनाते। अब कभी, है ना, मतलब प्रजापिता ब्रह्मा वाला जो तन है बूढ़ा, वो बीमार हो गए, तो यदि अब मुरली नहीं चली तो सबका ध्यान कहाँ जाता है? शिव बाबा की तरफ जाता है कि शिव बाबा ने मुरली नहीं चलाई। पर बाबा कह रहे हैं वह तो कभी बीमार पड़ नहीं सकता, मैं तो कभी बीमार नहीं पड़ता हूँ। बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वह भी समझा सकते हैं कि शिव बाबा तो सदैव
स्वस्थ है। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ना, हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है, बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती है ना। सारे चित्र हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो, है ना। ये चित्रों को देखना, कौन से चित्र में कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछना। बाबा कह रहे हैं कोई अटक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये छोटी सी अटक ना हमारे जीवन में बहुत सारी अटक पैदा कर देगा। जैसे हम पहले अपने को शरीर समझते थे तो कितनी उलझनों में थे, किस किस को खुश करें, क्या करें, अपने को ठीक रखें, अपने मन को ठीक रखें, दूसरों को ठीक रखें, क्या करें, है ना। पर अभी समझ में आया कि हम आत्मा या परमात्मा के बच्चे हैं। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, कि अपने मन को हम अच्छा रखेंगे ना, खुश रखेंगे, सभी बुराइयों से मुक्त कर देंगे तो हमारे मित्र संबंधी सब खुश होते चले जाएंगे। ठीक है, तो सारा पुरुषार्थ अपने ऊपर करना है, दूसरे के ऊपर नहीं करना है कि वो ऐसा करे वो ऐसा करे। तो हम मुक्त हो गए ना, समझ आई, ज्ञान मिला तो हम परेशानियों से मुक्त हुए। नहीं तो जब तक हम अपने को शरीर समझते थे तो उलझे ही रहते थे, दोषारोपण करते थे और दोष बढ़ते ही चले जाते थे, समाधान तो होते ही नहीं था। तो समझाना है सतयुग था, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। गीत में भी कहते हैं ना, पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सजा मिल जाएगी, है ना। दिल लगाई मतलब दिल लगानी और दिल लगना दो चीजें हो गई, है ना। तो कहते हैं ना कि दिल लग जाती है ना, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। वास्तव में वो प्यार नहीं होता है, वो इंग्लिश में इन्फैचुएशन बोलते हैं। जैसे आकर्षित हो गया, बार बार उनका ही ख्याल आएगा, आप अपने मन को कहोगे नहीं मन उधर ध्यान नहीं देना है, फिर भी वो नहीं मानेगा, फिर उधर जाएगा, है ना। फिर वो नींद ना आए, चैन ना आए, है ना, फिर वो सारी चीज़ें शुरू होती है। ओके, तो वो बाबा कहती है देह अभिमान है, आप ना, ये बीमारी है। जैसे बीमारी लग जाती है, लगाई नहीं जाती है, तो ये बीमारी है, मन की बीमारी है। तो हमें इसको परमात्मा को अर्पण करना होता है, बताना होता है। ठीक है, तो अपना हमारा मन फिर हमारे कंट्रोल में हो, है ना। अभी बाबा ने प्यार की डेफिनेशन बताई है कि प्यार वाला जो कहे वो करना, ठीक है, वो प्यार होता है ना। पर अभी क्या होता है कि नहीं, मेरी बात कोई माने तो वो प्यार है, मेरी बात नहीं माने तो वो प्यार नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, वो तो सेल्फिश हो गया, है ना। कोई मान के चलो हमें हमारा अपनी खुशी के लिए कोई व्यक्ति से हमें प्यार है और वो अपनी मजबूरी या खुशी के लिए अपनी मजबूरी से हमको छोड़ के चला गया, तो क्या मेरा प्यार टूट जाएगा? नहीं, है ना। वास्तव में तब यदि प्यार होगा तो हम उसकी मजबूरी को भी समझेंगे, ठीक है, उसकी खुशी में अपनी खुशी समझेंगे। ऐसे नहीं कि अब तो मेरा दुश्मन हो गया, वो प्यार था ही नहीं, वो तो स्वार्थ था, बीमारी थी। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छी रीति समझना है प्यार की डेफिनेशन को। आजकल प्यार की डेफिनेशन को एकदम, है ना, गड़बड़ हो गई है। प्यार माना यूनिवर्सल, हर एक से प्यार, है ना। आप कोई एक ही व्यक्ति से प्यार, वो प्यार नहीं है, अटैचमेंट है, और अटैचमेंट दुख देता है। मेरा है, केवल मेरा है, कोई ने उसके ऊपर नजर उठा के देखा तो उसकी आंखें नोच ले हम, ठीक है, तो वो प्यार नहीं है। ओके, है ना। तो आत्मा के लेवल पर होता है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, समझना, और एक लक्ष्य के साथ कि हमको विश्व कल्याणकारी बनना है, सारे विश्व का भला करना है, नर से नारायण बनना है। इस लक्ष्य पर चलते हुए हमको सबके साथ चलना है, ठीक है, तो वो होता है। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में अभी कोई से दिल लग जाती है तो सजा खानी पड़ती है, क्योंकि हमें ये मालूम पड़ता है मन हमारा कंट्रोल से बाहर है। ओके, तो एक्सीडेंट होगा तो कष्ट मिलेगा, दंड मिलेगा, है ना। तो उसका दुख, तो कोई भी प्रकार का यदि दुख होता है तन मन धन जन का, तो वो दंड है, सजा है। फिर पुरानी दुनिया में चले जाएंगे, ऐसे तो ढेर चले गए जिनको भगवान अभी, है ना, बाबा याद भी नहीं है। पुरानी दुनिया से दिल लग गई, जमाना बहुत खराब है, कोई से दिल लगाई तो सजा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं, है ना। पहले देखो अरेंज्ड मैरिजेस हुआ करते थे, तो अभी भी हमेशा वो देखो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि वो
प्यार के बेसिस पर नहीं, समझ के बेसिस पर, अंडरस्टैंडिंग परिवार के साथ, है ना, एक साथ मिलके चलते थे। और वो शादी के जो 7 नियम हैं वो भी आप देखो, वो कितने, वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले नियम है कि 2 लोग साथ आए हैं धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। ऐसे नहीं कि घर गृहस्थी बढ़ा के बच्चे पैदा करके और उसके लिए, उसमें कहीं ऐसे नहीं है। यदि 7 वचन आप पढ़ना तो उसमें यही है, हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, आप जिस धर्म को मानोगे उस धर्म पर हम भी चलेंगे, है ना। कभी भी हम मतलब कोई भी कार्य करेंगे आपसी रजामंदी से करेंगे, पूछ के करेंगे, है ना। कहीं जाएंगे तो पूछ के जाएंगे, ऐसे हैं वो 7 वचन, ठीक है। सुख दुख में साथ देंगे, ठीक है। घर परिवार हम सब मिल कर के चलाएंगे, वो उस प्रकार से। तो वो है 7 वचन, है ना। तो उसके प्रिंट आउट निकाले हैं, तो एक बार देंगे या रखेंगे यहाँ पे भी। तो वो बहुत ज़रूरी थी, उन नियमों को मान लेना, सारी गृहस्थियाँ सुधर जाएं। ओके, हमने वो कंडीशंस तो मानी नहीं है, जिस बेसिस पर शादी हुई है ना वो तो याद ही नहीं रहती है। हमारे घर में ना हर साल शादी होती वो है। वचन तो 1 सेकंड के बाद ही भूल जाते हैं। वो उस समय भी नहीं सुनते, वो पंडित जी अपना पढ़ते हैं। तो बोलने से पहले सुना, बोले या ना बोले, उस 1 सेकंड बाद ही भूल जाते हैं। हमारे घर में ना हर साल शादी होती है, जिसकी हो गई होती है और जिसके बच्चे चल रहे होते हैं तो वो बोलते हैं रिवाइज कर लो। बहुत ज़रूरी है, लिख करके लगाने चाहिए, क्योंकि वो अग्रीमेंट है, उस अग्रीमेंट के बेसिस पर ही आपका आगे का जीवन चलने वाला है, रूल्स रेगुलेशंस हैं। सास की नातनी की एंगेजमेंट हुई तो वहाँ वो एंकरिंग वाली आती है ना, तो बोली किसी को शादी में कितने वचन लिए जाते हैं, तो एक लेडीज ने बोला 7। अच्छा, एक सुनाना, फिर वो याद नहीं। हाँ, ओके। तो अभी याद दिलाना, गाड़ी में भी रखे हुए हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो सर, अब तो लव मैरिज चलने लगी है, लव मैरिज के चक्कर में माँ बाप भाई, हाँ, सब उसको लव मैरिज, वही ना, अलग हो जाते वही बता रहे थे, वास्तव में लव मैरिज नहीं है, वो केवल शरीर के प्रति आकर्षण होता है। तो वो उसमें वो प्यार नहीं है। प्यार होता है तो हम हर एक का भला देखते हैं उसके अंदर, उसमें तो बस, है ना, उसमें क्या होता है कि वो जब लव मैरिज होती है वो तो परिवार से अलग कर देते हैं, ठीक है। परिवार छोड़ के बस तू मेरा, मैं तेरी, बस और कोई नहीं चाहिए, है ना। तो वो लव मैरिज नहीं है। माँ बाप भाई बहन जो है सो यही है। लेकिन ये नहीं पता है जब धोखा खा के ठोकर लगेगी तब कौन जी मिलेगा। बिल्कुल। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी तो ये दुनिया इस समय तो बहुत ही खराब समय चल रहा है, कोई से दिल लगाई तो सजा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है, समझना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। भक्ति मार्ग मतलब अंधश्रद्धा वाले, जिसके शब्द ठीक नहीं है। जैसे बाबा को उदाहरण देते हैं ना, तू ही प्यार का सागर है, उसमें जब शब्द आता है ना है कि तुम ही नैया हो, तुम ही खिवैया हो, तो बाबा कहते ये ठीक नहीं है। नैया हमें, वो खिवैया है। तुम ही नैया हो, तुम ही खिवैया हो, तो गड़बड़ हो जाता है ना, उसका अर्थ ही नहीं लगता है कुछ भी। ओके, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हम भगवान के ऊपर बहुत सारे दोष लगा देते हैं। तो हमें बुद्धि से समझना चाहिए और ऐसे ही गीत सुनने चाहिए जिसमें उनकी पूरी महिमा हो, सच्चाई हो। कहाँ उसके अंदर यदि कोई बुद्धि के विपरीत इलॉजिकल बातें हैं तो उनको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फिल्मी गीत भी हैं, है ना, जो कि उनमें 2 अर्थ छिपे हुए होते हैं ना, भले अश्लील हो जाते हैं वो, तो फट से उनको बंद करना चाहिए, है ना। नहीं तो हमारा मन बच्चा है ना, वो उसके क्या क्या अर्थ निकाल के वो, है ना, वो उनके प्रैक्टिकल भी करना शुरू कर देता है, वो वाली चीज़ है। तो मन बच्चे को हमें बचाना है, तो इसलिए बाबा कहते हैं हमको ऐसे अंधश्रद्धा वाले गीत नहीं सुनने चाहिए। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में ये किसको पता नहीं है कि ज्ञान सागर एक ही है। वे जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों की सद्गति होती है। सद्गति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। देह अभिमान के बाद ही कोई ना कोई भूल होती है। अपने को शरीर समझते हैं और बड़ों से कनेक्शन, बाबा से कनेक्शन, बड़े जो निमित्त आत्माएं उनसे कनेक्शन तोड़ देते। तो सोचते हम कोई कम है क्या, हमें बहुत ज्ञान है, हमें बहुत समझ, हम कोई से क्यों पूछें, क्यों राय लें, कोई अपनी समस्या हम किसी को क्यों बताएं, हम खुद ही संभाल लेंगे। तो ये देहाभिमान है। यदि ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो तुरंत हमें ये तो हम अपने प्रैक्टिस में रखें, हमें अपने बड़ों के से हर बात शेयर करनी है, बताते रहना है। जिसमें भी आपका बड़े में विश्वास है ना, उनको ज़रूर शेयर करो,
हर एक बार तो दो की राय मिलती रहती है, डिसीजन लेने में आसानी होती है, गलत सही की समझ मिलती रहती है। तो वो देह अभिमान के वश भूल होती है। कोई सेमी कामवश हो जाते हैं, कोई क्रोधवश, मनसा में तूफान बहुत आते हैं, प्यार करें, ये करें, है ना, आदि आदि ख्याल आएंगे। कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। शिव बाबा कहते हैं अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझो तो शरीर का भान ना रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है, इसलिए देह अभिमान सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ शिव बाबा को और घर को याद करना है। आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो। तो आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो, तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। रास्ता तो बहुत सहज है, यह भी समझते हैं, तुमसे भूलें होती रहती हैं, परंतु ऐसा ना हो भूलों में फंसते ही जाओ। एक बारी भूल हुई फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए। वो कब होगा? एक बार जो भूल होगी दोबारा ना हो। तो हम अपने आप को आत्मा समझेंगे जब आप बताते जाएंगे। यदि आप बड़ों को बताते जा रहे हो तो नहीं होगी, यदि आप छिपाओगे भूल को तो अवश्य होगी। बताओ, ऐसा आपसे ऐसा हुआ है कोई भूल दोबारा ना हुई हो? एक बार भूल कर ली फिर ना हुई हो, है ना? तो आप चेक करना, आपने बताया नहीं, अपने पास ही रख ली, छिपा ली, आपको लगा ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी तो भूल थी, तो वो होती है वो, है ना? तो हमें इतना क्लियर होते जाना है कि एक एक छोटी से छोटी बात भी ना वो हम, है ना, बताते जाए तो फिर भूल नहीं होगी। हाँ, अपना कान पकड़ना चाहिए, है ना? अपना कान पकड़ना माना कोई अपने से बड़े को बताना, ये हो गया अपना कान, है ना? बाकी ऐसे तो अभी देखो मंदिर के सामने से गुजरते हैं, कितने लोग कान पकड़ेंगे, है ना? भगवान के आगे जाएंगे, कोई आरती मंत्र आदि तो कुछ नहीं, बस कान पकड़ा, है ना, और बस चल दी है, ऐसे होता है। तो पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा। भूल करते करते तो दुर्गति को पाया है ना, द्वापर से हम गिरते आए नीचे तो अभी एकदम दुर्गति पाई है। कितनी बड़ी सीढ़ी उतर कर क्या बने हैं। पहले तो ये ज्ञान नहीं था, अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है। मुख से कुछ कहना नहीं है, मुख से नहीं कहना है, फिर क्या करें? हाँ, लिखे और मन ही मन में बोले। पहले बाबा को जरूर बोले, बाबा ये कार्य कर देना हमारा, बाबा ये करना है, ये आज करना है, चलो हमारे साथ, माना वो कम्युनिकेशन शुरू करो। आप महसूस करेंगे आपके बहुत सारे काम तो बिना कहे हो गए, है ना? सपोज आपको यहाँ पे भी किसी कुछ कहना है ना, सपोज आपको याद आया घर पर, तो आप वहीं पर ही बैठो थोड़ी देर और अपने सामने उनको इमर्ज करो। ओके, मानो आपको प्रिंसिपल मैम से कुछ कहना है ना, आपस में एक दूसरे को कहना है, तो उनको सामने इमर्ज करो कि आ गए, और फिर उनको आप कह दो, है ना? तो बहुत बार जब आपका लाइन क्लियर होती जाएगी ना, आपको महसूस होगा वो बात उन तक पहुंच गई, वो अपने आप ही फिर अपनी तरफ से वो बात कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे होगा। तो ये शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें? एक राम को याद करें, सच्चे पिता व्रता बने ना। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। पिता व्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए। भक्त भगवान को ही याद करते हैं कि हे भगवान, आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं, यहाँ बलि चढ़ने की बात तो है नहीं। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। यह है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है। भक्ति मार्ग में वे फिर कितना जीवघात आदि करते हैं ना, बलि चढ़ते हैं, है ना, और भगवान के ऊपर ऐसे बलि चढ़ा देते हैं। यहाँ जीव घात की बात नहीं है। बाबा कहते हैं अपने को
आत्मा समझो, है ना। आत्महत्या बोलते हैं ना, तो बाबा कहते हैं आत्महत्या कोई शब्द ही नहीं है, गलत है ना। आत्महत्या तो, क्योंकि आत्मा तो हम अजर अमर अविनाशी है, जीव शरीर है, तो जीव घात बोला जाता है ना। शरीर को यदि कोई मारता है तो अपने ही शरीर को उसे जीव घात। तो शिव बाबा से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ, उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई हुआ नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूलें होती हैं, उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूलें छोड़ेंगे कैसे। तो माया किसको भी छोड़ती नहीं है, कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, हमसे इतनी कड़ी भूलें पता नहीं कैसे हो जाती है ना। तो समझ आया, क्योंकि हम छिपाते हैं इसलिए हो जाती है, भगवान से भी छिपाते हैं। समझते भी हैं कि ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है, फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में नहीं आता। देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं, बेसमझी के काम होते हैं तो ग्लानि भी होती है, वर्षा भी कम हो जाता है। ऐसे बहुत भूलें करते हैं, माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है जो खुद तो हार खाते हैं, फिर गुस्से में आकर किसी दूसरे को भी थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं कि हमसे ऐसा क्यों हुआ। गुस्सा निकालते हैं। हाँ, गुस्सा निकालते हैं ऐसे, बना किसी की कोई बात से हम परेशान हैं और दूसरे के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो क्या होता है, हमें बाबा ने कहा बच्चे तुम सब मुझे अर्पण करते जाओ ना, कोई बात से तुम परेशान है वो भी मुझे अर्पण कर दो, तो तुम अपने वर्तमान के लिए मन तुम्हारा शांत रहेगा, फिर कोई बात किसी की आएगी तो तुम सहन कर पाओगे। ये तुम अपनी ही परेशानी से घिरे पड़े हो तो तुम्हारी सहनशीलता कम हो जाएगी। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, अब बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, है ना। तो बाबा को हमें रोज ये अपने मन की सब बुराइयों का दान देते जाना है। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर टाइम लेता है, सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है ना। माना कुछ गलत हमसे कर्म हो गया, फिर वापस उसको ठीक करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो फिर वह छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है। सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना, घड़ी घड़ी फिर शरीर ही याद आता है, फिर बच्चे आदि होते हैं तो उनकी ही याद बनी रहती है, वह फिर दूसरों को क्या ज्ञान देंगे, उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक को याद करते हैं, इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है। माया बड़ी तीखी है, सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए, क्योंकि अभी कयामत का समय है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब तक तो तुम्हें जो दुनिया में करना था वो किया, है ना, परिवार करना, घर गृहस्थ आगे बढ़ाना करना, पर अभी ये समय संसार का कयामत का समय है। इस समय हमें अपने पहले मन को कंट्रोल में करना है, जो भी कुछ हो अभी हमारे कंट्रोल अनुसार हो, ठीक है। तो ये शरीर भी खत्म हो जाना है, जितना बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। कितनी बड़ी मंजिल है, सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है, नहीं तो ज़रूर वे सामने आएंगे। वैर अर्थात फिर वैर ज़रूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है, कहना तो बड़ा सहज है ना। बाबा कहते कहना तो बड़ा सहज है, लाखों में कोई एक दाना निकलता है। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, जो अच्छी मेहनत करेंगे ज़रूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षियों देखना है कैसे सर्विस करता हूँ। बहुत बच्चे की चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़कर इसमें ही लग जावे, परंतु बाबा सर्कमस्टांस भी देखते हैं। अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं, फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और यह सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी। तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस हो सकती है, प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का टेंशन रहता है ना। जो भी हम सेवा करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो करते हुए भी हमें आत्मिक स्मृति बनी रहे कि हम भी सितारे और ये सब भी सितारे, हम सब भगवान के बच्चे हैं। दिल पर भी वही चढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मुझ रूहानी बच्चे की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वे भूल ना हो। मतलब उसी समय आपको अपने बड़ों को बता देना है, जो भी निमित्त हैं जिनमें आपको भरोसा है उनको बता दो, तो फिर वो दोबारा भूल नहीं होगी। यदि छिपाई तो अनजाने में फिर होगी। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है, यही देह अहंकार होता है ना, देह अभिमान। अरे वो क्या कहेंगे, हमको डांट पड़ेगी, है ना, तो इससे डरना नहीं है। ओके, भले डांट पड़े पर हम सुधर तो जाएंगे ना। सबसे ज्यादा सर ये है उसको एक्सेप्ट करें खुद, क्योंकि मैंने गलती की है, स्वीकार करेंगे तो फिर वो एक्चुअली बहुत बार ये होता है, हमको नहीं मालूम होता कि वो गलती है भी कि नहीं, पर हम बस कम्युनिकेट करते जाए। हाँ नहीं, जब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ लोग को नहीं होता है, शुरू में नहीं रियलाइजेशन होता है, वरना उसको गलत मानते ही नहीं है। जैसे अभी कोई जैसे है ना, वो डाकू थे पंचम सिंह, तो अब वो डकैती करते थे, है ना, और लोगों को उसमें मारते भी थे। तो उनका लक्ष्य, उनका पीछे लॉजिक ये होता था कि हम तो उनका धन ला करके गरीबों पे मारते हैं, गरीबों कन्याओं की शादी आदि कराते हैं, ये सबका लूट के रखते हैं, हम तो इनसे लूट रहे, ऐसे लूट के हम संसार की मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है। ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे कर्म होते हैं जो हमको नहीं मालूम पड़ते, तो इसके लिए हमको ना लिखना और भगवान को बताना बहुत ज़रूरी है। सारे दिन में जो भी कुछ हुआ, अच्छा बुरा जो भी कुछ हुआ वो बताते जाएंगे, तो धीरे धीरे रियलाइजेशन आता है ना। तो ये फिर ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। दूसरा है सच्चा पिताव्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है ना। बलि चढ़ना मतलब सिर, मतलब मन बुद्धि संस्कार हमें भगवान को रोज का रोज अर्पण करने हैं। ये सच्चा बलि चढ़ना, गर्दन नहीं काटनी है अपनी, किसी से भी दिल नहीं लगानी है। जब अपने को शरीर समझते हैं तो वो गर्दन काटते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं तो 3 बेल पत्र चढ़ाते हैं, मन बुद्धि संस्कार भगवान को अर्पित करते हैं। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है, हर बात समझ से करनी है, बुद्धिपूर्वक करनी है। वरदान है जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को बोलो, सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। डिटेल है, जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है ना। प्यार की डेफिनेशन, जो प्यार वाले को पसंद है वही प्यार करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। ठीक है, चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही परमात्मा पिता को दिल पसंद है। ठीक है, तो जो भगवान को पसंद वो हमें पसंद हो, तो हम है ना मास्टर प्यार के सागर बनते जाएंगे। ऐसे सच्चे स्नेही बनो जो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा, है ना। केवल होता है मुझे तुमसे बहुत प्यार है प्यार है प्यार है, लेकिन उनकी बात ना मानो, वो करो नहीं, तो फिर वो प्यार नहीं है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है जो हाँ, तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। जब भगवान से बेमुख हो जाते हैं ना, बीच बीच में उनसे जुदाई हो जाती है, तो वो नहीं होगा। हम सदैव सुख शांति के साथ हो जाएंगे, है ना। कभी भी दुख का शांति जीवन में नहीं आएगी, दुख से जुदाई हो जाएगी। स्लोगन है स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी, आपका स्वभाव सरल हो, है ना, उसमें कोई अटकन ना हो। ओके, जैसे कोई बात हमको हिट कर जाती है, बुरी लगती है, इसका मतलब हमारा स्वभाव अभी इजी नहीं है ना। तो हम कौन सी बात बुरी लग रही है वो भगवान को बताएं, अर्पण करें और उसको छोड़ दें। क्योंकि कोई बात से हमें कष्ट हो रहा है, मतलब अंतरात्मा से दुखी हो रही है ना। लॉजिक बुद्धि से, बुद्धिपूर्वक जो सारी बातें करते जाएंगे ना, तो वो ठीक होता जाएगा। बहुत बार ये होता है हमारा आदत जो बन गई होती है उसके विपरीत हम कुछ करते हैं तो भी
है ना, हमको चीज़ ठीक नहीं लगती। मानो चाय पीने की आदत है ना, अब चाय नहीं मिली तो भी हमको अटक जाएगा कुछ चीज़, है ना, मानो वो भी अटक हो जाएगी। तो अब उसमें यदि आप बुद्धिपूर्वक करेंगे याद आ जाए वो याद आएगा, क्योंकि वो संस्कार है ना, तो आगे पीछे याद आ जाएगा। प्रैक्टिकल में ऐसे वो याद आना ज्यादा कष्टकारी है। जैसे एक बार अपना कि सुबह से नहीं पीती ना, तो सही तक कुछ नहीं काम। कैसे पता चले सर कि सही होगा, ये कैसे सही होगा, फिर हम उसके लिए फिर वो आपको दर्द होना बंद हो जाएगा। वो जो जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। आपको बीज मालूम पड़ जाए ओके कि ये इतना सारा वृक्ष, इतने सारे संकल्प, मेरे जीवन में इतनी जो हलचल हो रही है उसका कारण क्या है, तो वो बीज मालूम पड़ जाए तो फिर हलचल समाप्त होगी। तो बीज को जल दोगे ना, फिर एक बात का समाधान करोगे तो समाधान हो जाएगा। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है। उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करते रहो, कि वो सबका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, आपका मन परमात्मा में एकाग्र रहे, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि परमात्मा ही बीज है। यदि मैं उसके साथ कनेक्टेड रहूँगा ना, तो ये हर प्रकार की हलचल ठीक होती चली जाएगी, है ना, चाहे धन की, चाहे मन की, चाहे तन की, चाहे करेंसी, चाहे कर्म भोग, चाहे धर्म। हम इनको अलग अलग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप सोचो मैं धर्म की सॉल्व करने चली जाऊँ, नहीं। इस समय बीच में अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़े रखना बहुत ज़रूरी है, कि मेरे मन में संपूर्ण सुख शांति रहे, तो मेरे वाइब्रेशन से दुनिया परिवर्तन होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ओम की ध्वनि करते हैं। आज है गुरुवार, है ना, साथ ही साथ बाबा को भोग भी लगा देंगे। तो गुरुवार आज है, पीला रंग। सही क्वेश्चन, गुरुवार को ही ऐसे स्पेशली वो क्यों लगाते हैं? एक दिन मुकर्रर किया हुआ है सदगुरु के प्रति, है ना, वैसे तो रोज़ ही लगाना होता है, पर बाबा ने ऐसे रखा हुआ है कि सेंटर पर आकर के सभी भाई बहनें कुछ तो भगवान के प्रति जो है ना वो भोग स्वीकार करें, है ना, तो इसलिए का तो सोमवार होता है ना, और गुरुवार विष्णु जी का, वो शंकर जी का सोमवार होता है, ऐसे, है ना। गुरुवार जो होता है वो गुरु का होता है, तो सदगुरु तो निराकार परमात्मा है ना, तो तीनों ही रूप में कह सकते हैं, है ना। तो चाहे वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, वह है सदगुरु एक परमात्मा ही। तो सदगुरु अर्थात परमात्मा के प्रति, तो उनको भोग अर्पित करते हैं। ओम की ध्वनि करते हैं। पीला रंग की मणि, पीले रंग का मणिक वो हमारे सिर के ऊपर चमक रहा है। बाबा की पवित्र किरणें, परखने की शक्ति इससे इम्प्रूव होती है। बाबा की किरणें आ रही हैं और उससे सारे विश्व में फैल रही हैं। एशिया शांति। यूरोप शांति। अफ्रीका शांति। नॉर्थ अमेरिका शांति। साउथ अमेरिका शांति। अंटार्कटिका शांति।
ऑस्ट्रेलिया। शांति शांति शांति। पुखराज होता है ना पीले रंग का, है ना, तो आज ऐसे अनुभव करना सारे दिन भर हमारे सिर के ऊपर पुखराज चमक रहे। ओम शांति।